मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करेकिक जेई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार क्रेडिट कार्ड को लेकर। अब यार इस तरीके से हर एक स्टेट में कोई ना कोई एक स्कीम होती है। जैसे बिहार में बिहार क्रेडिट कार्ड का है जो कि पूरी पैन इंडिया चलती है। जैसे एमपी में भी एक स्कीम है, झारखंड की भी एक स्कीम है। इस तरीके से मल्टीपल स्कीम्स अपनी स्टेट गवर्नमेंट देती है, उस अकॉर्डिंग फंड करती है और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हर एक स्टेट पर इसी तरीके से अगर कोई भी स्कीम चल रही है तो आगे भी आपको इस तरीके से वीडियोस मिलेंगे। अगर आपके स्टेट में कोई भी स्कीम चल रही है या कुछ आप जानना चाह रहे हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन अभी फिलहाल बिहार क्रेडिट कार्ड काफी दिनों से चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ की गवर्नमेंट मैं बोलूंगा एजुकेशन को लेकर काफी सपोर्टिव है। अब दूसरा चीज यार 4 लाख रुपीज का लिमिट दे देती है। इट्स मीन कि अगर 1 लाख रुपीज पर ईयर अगर कहीं पे भी फीस होती है तो स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ लेता है। हॉस्टल फीस वगैरह वो अपनी एक्सपेंसेस कर लेते हैं। या बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें अलाउ है बिहार क्रेडिट कार्ड, वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब उनकी फीस भी कम होती है, तो इट्स मीन उनके बजट में आ जाता है ओवरऑल। तो बहुत सारे कॉलेज हमने देखे गवर्नमेंट में तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसी तरह से एक प्राइवेट कॉलेज की भी एक लिस्टिंग है। तो प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा फॉर्म अप्लाई करें, कौन सा ना अप्लाई करें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही रहेगी कि मैं बोलूँगा आप जेईई मेन का फॉर्म अप्लाई कर देना, है ना। अगर आपने अभी नहीं किया तो अभी आगे एक बार फिर से पोर्टल ओपन होगा, देन तब अप्लाई कर देना। तो जेईई मेन का अप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। इट्स मीन कि आप जेईई की स्कोर कार्ड होगा तो आप बहुत सारे कॉलेज में अप्रोच आउट कर सकते हो। हाँ, कुछ कॉलेज मैंने लिखे हुए हैं, कुछ कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उनकी फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एट ऑल बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। स्कॉलरशिप कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, कहाँ पे कम मिलेगी, कहाँ पर वर्थ इट रहेगा। अगर आपने भी कोई कॉलेज देख रखा है, आप भी उस कॉलेज को लेकर सर्च आउट कर रहे हो या आपको पता चला उसके बारे में, तो उस कॉलेज का नेम भी मुझे कमेंट कर देना, ताकि उनमें से मैं कुछ शॉर्टलिस्ट करके कॉलेज को मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने बिहार क्रेडिट कार्ड जो बेस्ट मेरे को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज समझ में आए, पहला तो एलपीयू जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और प्लेसमेंट वगैरह का कुछ खास यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, इजिली प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। इनकी फीस तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, 1,20,000 पर सेमेस्टर है। लेकिन होता क्या है, इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 4 ईयर तक वैलिड रहती है। स्कॉलरशिप जो रहेगी वो 4 ईयर तक वैलिड रहती है, मतलब सेमेस्टर वाइज आपको फीस सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। अब एक तो अगर आपकी स्कॉलरशिप अच्छी लग जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कर सकते हो, आप आधा पैसा बिहार क्रेडिट कार्ड का लगा दो, आप आधा फीस अपने पास से लगा दो। इस तरीके से भी लोग पढ़ते हैं। दूसरा चितकारा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ की जो फीस है 85,000 पर सेमेस्टर है। यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है। एलपीयू के लिए एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एक यार गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, इनमें से अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ढेर सारा एप्लीकेशन फॉर्म फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। 80% ऑफ है। जितने भी यहाँ पर मैंने कॉलेज लिखे हुए हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है, और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिए हैं आपको उन्हीं से अप्लाई करना होगा। और बहुत सारे कूपन कोड्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप अप्लाई कर देना। अगर आपको नहीं डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड नहीं मिल पा रहा है, तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करके ले सकते हैं। अब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी यार रिसेंट में भी इसको NAC A+ मिला हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जब बिहार क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो हमारा NAC A+ होना चाहिए और साथ ही साथ NBA होना चाहिए। जो भी आप ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो उसी केस में आप बिहार क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाते हो। उसके बाद में एक मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, ये गुजरात में है ना। अब मारवाड़ी का यार रिसेंट में आपने काफ़ी सारा एडवर्टीजमेंट, एक ब्रांड विजिबिलिटी, मतलब अवेयरनेस देखी होगी। तो मारवाड़ी इसलिए अच्छा है, मैं बोलूँगा इसकी फीस 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है। अब इसका आप एग्जाम वगैरह दोगे कि इनकी अपनी भी अलग से स्कॉलरशिप है ना। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब आप ऐसे समझ लो, अगर आपका 1000 रुपीज़ का फॉर्म होगा, इनमें से कोई भी, तो आपको 800 रुपीज़ का कूपन कोड मिल जाएगा या तो कैशबैक मिल जाएगा। ओनली 200 रुपीज़ में आपको सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, आप फिल कर सकते हो। फिल करने से पहले आपको कंसल्ट करना बड़ा जरूरी है। अब 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है। यहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज फीस जमा होती है 49,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद में शारदा यूनिवर्सिटी यार, तो शारदा यूनिवर्सिटी की फीस तो 3 लाख रुपए के आसपास है। काफ़ी फीस, मतलब 2,75,000 के आसपास है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है। 2,75 से 3 के बीच में ही होगी, क्योंकि
काफ़ी डिमांडिंग रहता है ये। डिमांडिंग इन सेंस कि यहाँ पर जो एक एमिटी होता है या बैनेट है, एक इलाइट ऑडियंस होती है, वो थोड़ा सा शारदा को प्रेफर करती है, बिकॉज एक बहुत बड़ा कैंपस है ग्रेटर नोएडा के अंदर। मेडिकल को लेकर बड़ा डिमांडिंग रहता है और मतलब एक एक्सपोजर तो यूनिवर्सिटी में है, इंटरनेशनल टाइप्स अच्छे हैं, तो उसका एक जो बेस उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाता है। उसके बाद में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो इनका 98,000 पर सेमेस्टर फीस है। इट्स मीन की 2 लाख रुपीज पर ईयर के आसपास है। अब जो उत्तराखंड डोमिसाइल है उनका फीस स्ट्रक्चर अलग है, जो आउटसाइडर है उनके लिए थोड़ा सा अलग है, तो मैंने अप्रॉक्स में यहाँ पर सारा डेटा दे रखा है। अगर इनमें से आप कहीं पे भी एडमिशन लो, आप थोड़ा सा मेरे से प्रियोरिटी पूछोगे सर कौन सा हम पहले प्रेफर करें, तो मैं बोलूँगा इनमें से वो प्रेफर करो जो आपके लिए सबसे कम फीस में मिल जा रहा हो। सबसे कम फीस में मिल जाएगा, इट्स मीन कि आपकी प्लेसमेंट कितने की हो जाएगी, एवरेज कितने की लग जाएगी। एवरेज जब तक आप पास आउट होगे तब तक आप 5 LPA ले लो, 5.5 ले लो अप्रॉक्स में। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है आपकी 4.5 की हो, लेकिन मैं यार वो टाइम देखकर बात करूंगी 4 साल बाद आप पास आउट होगे, जब आप 7 सेमेस्टर में होगे तभी तो प्लेसमेंट्स लोगे ना, देन तब तक थोड़ी सी प्लेसमेंट में एक्सपेंसेस मतलब एक्सटेंड कर जाएगा, तो आप 5 का एवरेज लेकर चलो, ठीक है। और हाईएस्ट के लिए मतलब LPU में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और चितकारा में भी आपको मिल जाएगी। चितकारा का यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, तो ऑलमोस्ट सब में हाईएस्ट का है, लेकिन LPU थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंट है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके किसी और भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, आप चाह रहे हो कि सर ये स्कीम चल रही है क्या है, कितनी जेन्युइनिटी है, मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने बिहार क्रेडिट कार्ड में कोई और भी कॉलेज देख रखा है, वो अच्छा कॉलेज है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई नो कि बहुत सारे कॉलेज इस लिस्ट में होंगे, लेकिन मैंने कुछ ही कॉलेज रखे हैं जो रियल में लेते हैं। लिस्टिंग तो बहुत सारा आता है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आपको सारा का सारा इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। आपको यहाँ पर अपना एक स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप बिहार से हो, बिहार के अंदर तो फिलहाल कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। यूपी ले लो और यूपी के बाद आप ऑल कर दो और देन सर्च करोगे तो सारे कॉलेज यूपी के आ जाएंगे। अब देखो सादी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। BHU हो गया, उसके बाद में अमेठी हो गया, IIT कानपुर हो गया, आई थिंक IIT कानपुर या BHU होगा, हाँ BHU है, और JP हो गया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बिहार क्रेडिट कार्ड की लिस्टिंग में है। आप कितने रियल में लेते हैं, बिकॉज 3 लाख रुपए जिसकी फीस है उसमें जाकर भाई 4 ही लाख रुपए आपका एडजस्ट होगा, बाकी तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए वर्थ इट इन केस देखोगे तो मारवाड़ी है। वीडियो यहीं तक, बाय बाय।